हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की जो मेरी वीडियो है सीबीएसई और एनआईएस बोर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। सो गाइस, आप लोगों के सुबह से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, क्या कुछ चल रहा है। सो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर सारी लेटेस्ट अपडेट्स देने वाली हूँ। साथ ही साथ कुछ शॉकिंग अपडेट्स भी हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई इस टाइम पर आप सभी स्टूडेंट्स का यूनिटी दिखाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी की यूनिटी का रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बातें हैं बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के वो इतना हाई लेवल तक गई हैं और ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी जो यूनिटी पावर है वो और ज्यादा बढ़ती है और हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा गाइस, अगर आप सीबीएसई या फिर एनआईएस बोर्ड से लेकर रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है, सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है सही टाइम पर और बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी बात जरूर रखा करें कमेंट सेक्शन के अंदर। सो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग से ही आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। काफी बच्चे परेशान थे, मैं कमेंट पे देख सकती थी। सो देखिए, आज जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक आर्टिकल को ट्वीट किया। उस आर्टिकल में बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराने को लेकर बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने क्यों जरूरी है। 12th के जो एग्जाम्स है वो बच्चों को फ्यूचर को लेके, उनकी हायर स्टडीज को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस सिचुएशन में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना वो कितना बड़ा एक चैलेंज बन गया है। तो रमेश पोखरियाल जी ने ट्वीट किया और उसमें सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई। मतलब ये आर्टिकल था जो बेसिकली उन्होंने ट्वीट किया। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि मैम ये एजुकेशन मिनिस्टर इस ट्वीट के जरिए, मतलब इस आर्टिकल के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें वार्निंग दी जा रही हो कि भी बिल्कुल आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओ। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट पैनिक ना हो। आप सभी को पता है कि एडवोकेट ममता शर्मा जी जो हैं उन्होंने हमारी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की हुई है और जिसकी सुनवाई हो भी गई है एक बार तो, और अगली जो हियरिंग है वो मंडे को है। तो आप सभी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मतलब थॉट पॉजिटिव रहिए, कोरोना पॉजिटिव नहीं। तो आप सभी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। जो भी फैसला आएगा वो बेहतर से बेहतर ही आएगा और मंडे को नेक्स्ट हियरिंग होनी है। तो तब तक बिल्कुल आप यूनिटी इसी तरीके से बनाकर रखिए जैसे कि अभी तक आपने यूनिटी दिखाई है। और ट्विटर पर ज्यादा ट्वीट करिए, अपनी बात को रखिए और आप एक्टिव रहिए। दूसरी बात गाइस क्या है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक और ट्वीट किया। तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि भाई आपका क्या घर से बाहर निकलने का मन हो रहा है या फिर घर में बोर फील कर रहे हो, कुछ नया देखना चाहते हो, तो इन सभी थॉट्स को इग्नोर करो और घर में ही रहो, सेफ रहो। तो उन्होंने कुछ ऐसा भी ट्वीट किया जिसको पढ़ के मतलब थोड़ी सी हंसी सी भी आई एक तरीके से। भाई एक तरफ तो एजुकेशन मिनिस्टर मतलब आर्टिकल को ट्वीट करके उसके जरिए ये बताया उन्होंने कि भाई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना क्यों जरूरी है, और दूसरी तरफ उन्होंने ट्वीट में कह रहे हैं कि घर पर रहिए, अगर बाहर निकलने का मन भी कर रहा है तो भी मत निकलिए। तो देखिए क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ही मतलब हमारे अच्छे हैं, आदरणीय हैं और जो भी कुछ ट्वीट करते हैं कुछ सोच समझ कर ही ट्वीट करते होंगे। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। देखिए, दो ट्वीट है उनके अलग अलग ही हैं, दोनों एक पूरब एक पश्चिम, तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो इस तरीके से, क्योंकि अभी जब तक गाइस कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, बिल्कुल पैनिक नहीं होना गाइस। आपको केवल यूनिटी दिखानी है, आपकी यूनिटी पावर ही इस टाइम कुछ कर सकती है। हमारा जो डिसीजन है वो भी नेक्स्ट हियरिंग पर डिपेंड करता है। मंडे को नेक्स्ट हियरिंग आनी है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तब तक आप ज्यादा ट्वीट करिए, डायरेक्टली हमारे पोखरियाल जी को ट्वीट करिए, एजुकेशन मिनिस्टर को, उनको टैग करिए और उनके सामने आप अपनी समस्या रखिए। सो गाइज, इस तरीके की जो भी फिलहाल आपके सामने चीजें आ रही हैं उनको इग्नोर रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए और हल्की फुल्की स्टडी आप अपनी करते रहिए। देखिए, मुझे पता है सिचुएशन में स्टडी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी टाइम अभी हो गया है तो आप हल्का फुल्का टच में रहेंगे पढ़ाई के, क्योंकि हो सकता है ये मतलब ऑफलाइन एग्जाम ना कंडक्ट करा के कुछ और मेथड निकाले कि किसी और तरीके से ऑब्जेक्टिव वगैरह तरीके से अगर ये एग्जाम बाय चांस लेते भी हैं तो। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मतलब डिसीजन नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर आपके एग्जाम लिए भी जाते हैं तो आप थोड़ा सा हल्की फुल्की अपनी स्टडी करते रहिए, जितना मन करे। नहीं मन करा मत करिए, मगर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जो निकल करके आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं शशि थरूर जी, और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है और इंग्लिश उनकी इतनी जबरदस्त है, मतलब खतरनाक वाली। तो मैं तो इंग्लिश की वजह से उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ इस वजह से, क्योंकि बहुत नए नए और अजीब मतलब बड़े खतरनाक से वर्ड वो इंग्लिश में लाते हैं। तो देखिए, ये तो उनकी बात। अब मैं बताऊं पॉजिटिव खबर है क्या। देखिए, अगर शशि थरूर जी जो है उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली ओपन लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने बिल्कुल सीधे तौर पर बच्चों को सपोर्ट किया है। कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी इस सिचुएशन में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बच्चों के फिजिकल और मेंटल दोनों अगर चीजों को ध्यान में रखा जाए तो बच्चे फिजिकली तो खैर प्रेजेंट होकर ना दे तो बेहतर है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस बहुत है बच्चों पर। तो
बोर्ड एग्जाम कंडक्ट ना कराकर, ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट ना कराकर कोई और मेथड निकाला जाए। उन्होंने काफी सारी चीजें इस लेटर के अंदर बताई हैं, आप लेटर देख सकते हैं और उनका लिखा हुआ जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है। तो इतनी ग्रेट पर्सनालिटी मतलब हमें आगे से आकर सपोर्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो हक में जो फैसला आएगा वो फेवर में ही आएगा और अच्छा ही फैसला आएगा। तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो। इसके अलावा जो गाइस कांग्रेस का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी जो है सड़कों पर उतरकर उन्होंने इस चीज को समर्थन दिया है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो, भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट ना कराए जाएं, कि परीक्षा इतनी जरूरी नहीं है, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ऐसे कुछ नारे उन्होंने लगाए। तो इस तरीके से समर्थन भी हमें बहुत जबरदस्त लेवल पर मिल रहा है। आप देखिए कि पहले खाली स्टूडेंट थे, पेरेंट्स भी समर्थन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी भी समर्थन कर रही है। तो कोई भी स्टूडेंट पैनिक ना हो। और आप सभी से फिर से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी यूनिटी दिखाएं। ट्विटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ट्वीट करें ज्यादा से ज्यादा। और अभी आप मंडे तक का वेट करें, मंडे को नेक्स्ट हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद डिसीजन जब तक कोई नहीं आता तब तक आप फेक न्यूज से बचें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम स्टूडेंट्स की जो यूनिटी पावर है वो और ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और इस चीज को सपोर्ट करें। साथ ही साथ आपकी क्या राय है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि भी बच्चे परेशान हैं या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके अलावा ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बिल्कुल आप लोग थॉट पॉजिटिव रहे, बिल्कुल अभी नेगेटिव चीजें अपने माइंड में नहीं लानी है, सबको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीजें सोचनी है कि जो डिसीजन आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो मंडे तक का वेट करें, जैसे ही कोई लेटेस्ट और सही जानकारी होती है तुरंत मैं यहाँ से आपको अपडेट देती रहूंगी। जो भी लेटेस्ट और सही जानकारी होगी, जो भी सही ऑथेंटिक जानकारी होगी इस चैनल से आपको जरूर मिलेगी। तो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।